Dear students, welcome to the classes of Ari Academy. Today we are studying fundamentals of partnership. और इसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, यानी प्रिपरेशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग कहाँ है, ये अप्रोप्रिएशन आया कहाँ से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। A firm prepares trading account, profit and loss account, and balance sheet. We have already studied these three in 11th class. 11th का क्लास का कोर्स में हमने पढ़ा how to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet, और बनाया भी बड़े सारे। In addition, a partnership firm prepares profit and loss appropriation account. ये partnership firm में usually होता है to which net profit or net loss as per the profit and loss account is transferred. Profit and loss account से profit and loss appropriation account को net profit and net loss transfer होता है। Net profit और net loss is distributed, इसका मतलब apportioned, distributed का मतलब apportioned है between और among partners as per partnership deed और partnership agreement। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आफ्टर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन बोलते हैं। फर्स्ट वन, इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फार्म को देते हैं या फार्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, तो इसीलिए बोलते हैं इट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकेंड, दिस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, ये सब। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड ऑफ द अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है मैक्सिमम उतना अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। दस इफ आफ्टर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस एंड क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट द बैलेंस इज लॉस, जो बैलेंस बचता है वो लॉस होता है। Appropriation towards interest on capital, salary of partners and commission payable to partners is not made। तो लॉस के केस में ये होता नहीं है। लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं होता है, और लॉस होगा तो अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। Loss is distributed among the partners in their profit sharing ratio, but if the results in profit, profit and appropriation is made up to the amount of profit। जितना प्रॉफिट बचेगा उसको अप्रोप्रिएट कर लेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट से रिजर्व को कैसे ट्रांसफर करते हैं, हाउ इट इज डन। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये जो केस है, द पार्टनर्स में एग्री टू ट्रांसफर अमाउंट टू रिजर्व से जनरल रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल का प्रॉफिट से, इस साल में जो प्रॉफिट हुआ होगा उससे उन्होंने रिजर्व में, जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने के लिए सोच सकते हैं। इट मे बी ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आइदर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, या नेट डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। मैं तीनों को आपको कैटेगोरिकली बढ़िया समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा,
डिविजिबल प्रॉफिट का कैसे परसेंटेज निकलेगा और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कैसे परसेंटेज निकलेगा। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी एक अप्रोप्रिएशन है। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है एंड डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? Net profit is the profit earned by an enterprise from its operations and operating and non-operating activities. It is the net effect of operating revenue, non-operating and other income and expenses that are charged against profit. It is determined by only preparing profit and loss account. Profit and loss account बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, अगर लॉस आएगा तो उसको बोलेंगे नेट लॉस। Then divisible or distributable profit, बांटने वाला profit is the profit that is available for distribution among partners after minusing remuneration। remuneration दो चीजें होता है, salary to partners, commission to partners, etc. interest on capital, transfer to profit reserve and after charging interest on drawings, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करके नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, बाकी चारों माइनस कर देंगे। इट इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल के बनता है, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये रिजर्व को जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो कैसे निकलेगा, तो इसको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू जस्ट लर्न इट और उसको वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। तीन तरीका होता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। उस केस में तीन केसेस होता है कैसे रिजर्व को प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो केस 1, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज। इन केस द क्वेश्चन रिक्वायर्स दैट अमाउंट बी ट्रांसफर टू रिजर्व एज परसेंटेज से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। The percentage is applied to net profit as per profit and loss account. For example, net profit is 1 lakh and the question prescribes that net 10% of net profit is to be transferred to general reserve. तो 10,000 बन गया, कैसे 1 लाख का 10%, it will be transferred to general reserve. Simply 1 लाख का 10%। वो लिखा होगा 10% of the net profit is to be transferred to general reserve। केस बी, इसके बाद हियर कम्स द केस बी। केस बी में क्या होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने वाला प्रॉफिट, डिविजिबल बांटने वाला प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इन दिस सिचुएशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इज परसेंटेज से 10% ऑफ net profit plus interest on drawings, net profit plus interest on drawings if any, less amount of appropriation, interest on capital or remuneration etc. एक कैलकुलेशन करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve, amount of net profit 1 lakh, सैलरी अलाउड टू पार्टनर 50,000, तो 1 लाख से 50,000 माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होगा तो ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड वाला आइटम माइनस करेंगे और क्रेडिट साइड वाला आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे। अमाउंट ट्रांसफरेबल टू रिजर्व विल बी 10% ऑफ 50,000, मतलब 1 लाख है आपके नेट प्रॉफिट था, 50,000 सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स, अप्रोप्रिएशन में सैलरी निकल गया तो बचा 50,000। ये 50,000 का 10% होगा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ये बांटने वाला प्रॉफिट 5,000 द आंसर। थर्ड केस में ऑफ द नेट
इसी से पहले नेट लग जाएगा, यहीं पे एक नेट लग जाएगा, नेट 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो of the net divisible profit, amount calculated as a percentage of net distributable or divisible profit. In this situation, amount transferred to reserve is percentage, say 10% of net profit plus interest on drawings less appropriations including reserve. 10% of appropriations including reserve, तो reserve को मिला के। For example, 10% of net distributable profit is transferred to general reserve. Net profit 1 lakh, interest on drawings 10,000, तो 1 लाख प्लस 10,000 इसको ऐड कर देंगे, 1 लाख प्लस 10,000 देखेंगे, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 44,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन टू पार्टनर मिला के माइनस कर देंगे, जो आएगा 66,000, इसका 10/110 आएगा 6,000, यानी 66,000 से 6,000 माइनस करने के बाद आएगा 60,000, तो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें तो 66,000 पता है ना, इसमें 10/110 निकालेंगे तो 6,000 निकल जाएगा, उससे 60,000 आएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि ये रिजर्व को 6,000 ट्रांसफ़र करने के बाद जो बचेगा 60,000, उसका 10/100 6,000 ये ट्रांसफ़र रिजर्व को ट्रांसफ़र वाला हम अमाउंट बन रहा होगा। यानी ये 6,000, ये 60,000 से माइनस 66,000 से ये 6,000 माइनस करेंगे, आएगा 60,000, उसका 10/100 होगा 6,000, यही लिखा है of the net distributable profit. Then profit and loss appropriation account is prepared for the year ended for the year and is an extension of profit and loss account. It is an extension of profit and loss account. Net profit or net loss as per profit and loss account is transferred to profit and loss appropriation account. ठीक है, fine. Following are the appropriations of profit. ये खर्चा नहीं है, appropriation keeping aside, unless appropriation चाहिए, unless stated to be a charge against profit। अगर लिखा होगा charge against profit तब लॉस हो जाए फिर भी इसको देंगे, और appropriation लिखा है तो अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तब अप्रोप्रिएट करेंगे। They are transferred or posted to the debit of profit and loss account. क्या है? 1. सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स ना, पार्टनर्स से फार्म चार्ज करता है तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जस्ट लाइक ये वाला देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये वाला तो क्रेडिट साइड में आता है, इनकम है। तो स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये आज नहीं होता, फॉर द ईयर एंडिंग साल के लिए बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। अगर हमारा प्रॉफिट P&L अकाउंट में प्रॉफिट हो रखा है तो ये क्रेडिट में आएगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, और लॉस होगा तो उल्टा टू P&L अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ये वाला लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फार्म के लिए कमाएंगे। अगर दो पार्टनर है A B, तो A B का निकाल के इसको यहाँ पे अंदर लिख के टोटल करके बाहर डाल देंगे, ये इसका स्टाइल है। और एक ही का है तो डायरेक्ट लिख देंगे। अगर फिर डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या अप्रोप्रिएशन है, A B दोनों का, अभय भास्कर का जो भी है, A B दोनों का निकालेंगे, इसको अंदर लिखेंगे दो जने का, फिर बाहर लिख देंगे टोटल करके। देन पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरीज और रेम्यूनरेशन अकाउंट, वो भी ऐसे करके टोटल करके लिख देंगे। देन पार्टनर्स कमीशन अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट,
वो भी ऐसे ए बी करके लिख सकते हैं, दोनों का है तो, मतलब एक का है तो डायरेक्ट लिख देंगे। देन जनरल रिजर्व से जनरल रिजर्व को जो ट्रांसफर होगा वो भी अप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो डेबिट साइड में आंसर आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, दिस वन। इसको टू प्रॉफिट जनरल रिजर्व का तो ये ट्रांसफर ही हो गया। इसके बाद जो बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अवेस कैपिटल एंड और भास्कर्स कैपिटल। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट का आएगा, अवेस करेंट अकाउंट और भास्कर्स करेंट अकाउंट। देन अगर डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो देयर विल बी नेट लॉस। नेट लॉस को हम भी ऐसे करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू अवेस कैपिटल अकाउंट एंड भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे अगर ये यहाँ पे कैपिटल सारा फिक्स्ड तो अवेस करेंट अकाउंट एंड भास्कर्स करेंट अकाउंट ऐसे करके आएगा। ये इसका स्पेसिमेन फॉर्मेट होता है। आइदर विल एंटर, ये तो ठीक है। रिमेंबर अमाउंट पेबल टू पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ नॉट स्पेसिफाइड टू बी चार्ज से रेम्युनरेशन कमीशन एटसेट्रा आर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देन नेक्स्ट वन इज योर journal entries relating to appropriation and profit and loss account. The relating to the profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account को relate करके journal entry कैसे बनेगा, मैं इसको लेजर के साथ ही आपको समझाऊंगा। This is the journal entries which can be derived from the format. तो journal entry के बारे में बताऊंगा। The first journal entry, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जैसे हमारा बनता है पहले, ऐसे पीएनएल अकाउंट बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर का, दिस वन द फर्स्ट एंट्री। Profit and loss account debited to profit and loss appropriation account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होता है एंट्री नंबर 1। ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस फॉर द ईयर ट्रांसफर्ड, यहाँ था प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर्ड, ये देखो लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, दिस इज एंट्री नंबर 2। ये 1 है, ये 2 है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड अकाउंट। Then for partners salary commission, salaries remuneration commission, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरीज रेम्यूनरेशन कमीशन, ये दोनों एंट्री नंबर 3। दिस इज एंट्री नंबर 3। ये देखो फॉर पार्टनर सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, ये फिर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, टू करेंट अकाउंट इफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट फिक्स्ड इंडिविजुअली, जैसे टू एस करेंट अकाउंट, एस का बेस कैपिटल अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट, ऐसे सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अलाउड टू पार्टनर। और यहाँ पे था सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे था ट्रांसफर, यहाँ पे अलाउड। देन फोर्थ अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसी तर्ज पे होगा। इंटरेस्ट टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, अलाउड ट्रांसपोर्ट टू पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो 4 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल बीस कैपिटल, ये वाला। तो दिस इज ये 4th वाला है। और इसको जब ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट इंडिविजुअली, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अलाउड टू पार्टनर्स एट 10, 20, 30, 10, 5% जो भी। ये होता है ट्रांसफर एंट्री, ये होता है एप्रोप्रिएशन एंट्री। ये होता है ट्रांसफर्ड, ये होता है अलाउड एप्रोप्रिएटेड। देन 5th फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उल्टा आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो एंट्री नंबर 5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ये है 5 नंबर एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड अभय और भास्कर का इंटरेस्ट ऑन अभय's ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन भास्कर's ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 5th, फिर जब इसको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, ये जो 5th एंट्री, फिर जब कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वाला नीचे वाला, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के कैपिटल और करेंट अकाउंट का डेबिट साइड में ही आएगा। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, खाली रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व टू अमाउंट ट्रांसपोर्ट टू जनरल रिजर्व। ये देखो, ये 6ठा एंट्री है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व देखो, दिस इज 6th वन, ट्रांसफर टू रिजर्व 6ठा, ये वाला। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट वन है आपके 7 नंबर, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इंडिविजुअली टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। ये 7 नंबर एंट्री है। ये देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। दिस इज एंट्री नंबर 7, ये वाला। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया गया। लॉस उसका उल्टा होगा, 8 नंबर, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लॉस। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, दिस वन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लॉस को भी ऐसे कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो, इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज ऑल फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस। दिस इज एंट्री नंबर 8। ये आपके 8 नंबर जनरल एंट्री है, 8 नंबर जनरल एंट्री। दिस इज ऑल अबाउट, इसी लेजर से 8 जनरल एंट्री निकल जाएगा। देन इसमें फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर क्या है? तो फर्स्ट फीचर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फीचर्स में इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आगे बढ़ाना,
ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन है पी एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर, ये एक साल के लिए बनता है। फॉर द ईयर एक साल के लिए बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फार्म्स, ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये पार्टनरशिप फार्म्स बनाता है। फोर्थ है इट शोज द अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर। इट शोज द अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन खर्चा नहीं है, कीपिंग असाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स एंड चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये खर्चा या इनकम नहीं है, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑन द इनकम। देन फिफ्थ, एंट्रीज इन द अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जर्नल एंट्री और पास्ट एंट्रीज आर पास्ट, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इसका एंट्री पास होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस क्या है? तो इसका जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, व्हेन प्रिपेयर्ड, कब बनता है? इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद बनता है। It starts with the gross profit in the credit side or gross loss in the debit side as per the trading account for the year। ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस के साथ स्टार्ट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। It starts with the net profit in the credit side or net loss in the debit side as per the profit and loss account for the year। तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, नेट लॉस डेबिट साइड में आता है स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य उद्देश्य क्या है? इट इज प्रिपेयर टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। It is prepared to determine net profit or net loss, net profit earned or not net loss incurred or suffered during the accounting year। Then it is ये next one जी appropriation में क्या होता है? It is appropriation account बनाने का objective क्या होता है? It is prepared to show appropriation of net profit। net profit को कैसे बांटेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको दिखाने के लिए बनता है कि इसको इंटरेस्ट के तौर पे कितने देंगे, सैलरी के तौर पे कितने देंगे पार्टनर को, लाइक दिस। नेचर ऑफ आइटम्स, कौन सी नेचर का आइटम दिखाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम दिखाते हैं इट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और चार्जेस चाहे लॉस भी हो देना पड़ेगा। एंड क्रेडिटेड विथ इनकम टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर। डेबिटेड विथ चार्जेस या एक्सपेंसेस। whereas प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इट इज डेबिटेड फॉर अप्रोप्रिएशन, या अप्रोप्रिएशन से डेबिट होता है। तो it is debited for appropriation of profit such as salary, remuneration, commission, payable to partners, interest on capital payable to partners, appropriation to partners, transfer to reserves, ये P&L appropriation account का item होता है, etc. It is credited with the interest on drawings, credit side में interest on drawings आता है। देन पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का क्या हिसाब किताब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इसमें पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट का इट इज नॉट गाइडेड।
इट इज नॉट गाइडेड, इसके अंदर कोई गाइडिंग चीज़ें नहीं होता। पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए या एग्रीमेंट बनाने के लिए कोई गाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। बट अप्रोप्रिएशन में प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट जरूरत होता है। फिफ्थ होता है मैचिंग प्रिंसिपल। While preparing this account, matching principle, expenses is matched against revenue. तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के टाइम पे फॉलो करते हैं। while प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम पे while preparing this account, matching principle is not followed. Matching principle is not followed while preparing, not followed being not applicable। यहाँ पे applicable भी नहीं है, follow भी नहीं करते। तो let us understand and complete a set of final account of partnership firm with the help of a illustration for better understanding of profit and loss appropriation account। हम इसके बाद एक illustration करेंगे जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ओके, विल सी दैट टुडे वी स्टडीड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का थ्योरी, जर्नल एंट्री, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस इज द all about your theories of today's class.